नमस्कार, आपका स्वागत है शॉर्ट मूवी ब्रेक पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प एनिमेटेड नैतिक कहानियां और दैनिक जीवन के प्रेरणादायक पाठ। हमारी शॉर्ट कहानी के माध्यम से सीखें जीवन के अनमोल सबक, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए उपयोगी है। तो जुड़िए हमारे साथ और हर कहानी से कुछ नया सीखें। सब्सक्राइब करें और देखें अब। शादी की साड़ी सूरज की किरणें जब खिड़की से छनकर अंदर आईं, तब तारा की आंख खुली। घर में शादी की हलचल शुरू हो चुकी थी। अगले हफ्ते उसकी शादी थी और हर कोने में तैयारियां चल रही थी। माँ और बुआ हल्दी की रस्म की तैयारी में जुटी थी। पापा और चाचा जी मेहमानों की व्यवस्था देख रहे थे और तारा वो अपने कमरे में एक पुरानी अलमारी के सामने खड़ी थी। आज दादी की अलमारी खोली जा रही थी। वो अलमारी जिसे दादी के गुजरने के बाद किसी ने नहीं छेड़ा था। तारा की जिद थी कि वह दादी की कोई निशानी अपनी शादी में पहनना चाहती थी। माँ ने अलमारी खोली तो उसमें कई पुरानी चीजें थीं, पुराने गहने, दादी की डायरी, कुछ पीले पड़े हुए खत और सबसे ऊपर एक सिल्क की साड़ी जो हल्की गुलाबी और सुनहरे जरी से सजी हुई थी। ये दादी की शादी की साड़ी है। माँ ने उसे बाहर निकालते हुए कहा। तारा ने साड़ी को हाथ में लिया। उसकी उंगलियां साड़ी के महीन रेशमी कपड़े पर फिसल गई। ये वही साड़ी थी जिसे उसकी दादी, फिर उसकी माँ और फिर उसकी बुआ ने अपनी शादी में पहना था। तारा ने गौर से देखा। साड़ी की कढ़ाई अब थोड़ी ढीली हो चुकी थी, लेकिन उसकी सुंदरता अब भी बरकरार थी। क्या मैं इसे अपनी शादी में पहन सकती हूँ? तारा ने माँ से पूछा। माँ कुछ देर तक चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल, पर तुझे कोई नई साड़ी दिलाने की इतनी खुशी थी, फिर अचानक ये साड़ी क्यों? तारा ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, मुझे याद है जब दादी जिंदा थी, तब वह कहती थी कि यह साड़ी हमारे परिवार की परंपरा का हिस्सा है। इसे पहनकर जो भी बहू इस घर में आई, वह हमेशा खुशहाल रही। मुझे लगता है यह सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि आशीर्वाद है। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने तारा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, दादी बहुत खुश होती अगर वे देख पाती कि तूने उनकी साड़ी को इतना महत्व दिया। साड़ी की कहानी शाम को जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो माँ ने सबको इस साड़ी की कहानी सुनाई। ये साड़ी सबसे पहले तारा की परदादी ने अपनी शादी में पहनी थी, फिर उन्होंने इसे अपनी बहू यानी तारा की दादी को दिया। इसके बाद ये साड़ी माँ और बुआ के पास आई। इस साड़ी में सिर्फ रेशम और जरी का काम नहीं है, दादाजी बोले, इसमें परिवार के प्रेम और संस्कार भी बुने हुए हैं। जब कोई इसे पहनता है तो उसे हमारी पीढ़ियों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अब यह थोड़ी पुरानी और कमजोर हो गई है। बुआ ने चिंता जताई। तो क्या हुआ? तारा हंसते हुए बोली, मैं इसे किसी बड़े डिजाइनर से ठीक करवा लूंगी। थोड़ा मरम्मत होगी, लेकिन इसका असली रूप मैं नहीं बदलूंगी। परंपरा के समय के परंपरा और आधुनिकता का मेल। तारा ने साड़ी को एक कारीगर के पास दिया, जिसने उसकी पुरानी जरी की कढ़ाई को नया रूप दिया, बिना उसकी मौलिकता को बदले। जब साड़ी तैयार हुई तो वह और भी सुंदर लग रही थी। शादी के दिन जब तारा ने साड़ी को पहना तो घर के सभी बड़े बुजुर्गों की आंखों में खुशी और गर्व दिखा। माँ ने तारा को गले लगाया और कहा, आज दादी होती तो कितना खुश होती। तारा ने आईने में खुद को देखा। वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन जो सबसे खास बात थी वह यह थी कि इस साड़ी के साथ उसे अपने परिवार की 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद भी मिल रहा था। शादी के बाद जब तारा अपनी ससुराल जाने लगी तो माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब यह साड़ी तेरी हो गई, लेकिन याद रखना, इसे संभाल कर रखना ताकि अगली पीढ़ी भी इसे पहन सके। तारा ने साड़ी को कसकर पकड़ा और सिर हिलाया। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, ये उसकी जड़ों से जुड़ने का एक जरिया थी, एक परंपरा जो समय के साथ आगे बढ़ती रहेगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली शानदार वीडियोस को मिस न करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। हम आगे भी आपके लिए और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें